So in the previous class we were discussing about the even function and odd functions, and at the same time how to find out the function. कुछ सवाल वैसे भी देखे थे हमने. Again we are starting with that only. If f of x plus twice of f of 1 minus x is equals to x square plus 2, x can take all real values. You have to find out the f of x. You have to find out the function. Function find out करना है, and you have to find out whether that function is an even function or odd function या दोनों ही नहीं है. जो given relation है, that is f of x plus twice of f of 1 minus x is equals to x square plus 2 for every real values of x. तो पहले fx फाइंड आउट करना. देखो अब इस गिवन रिलेशन की बात करें. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, x और y के टर्म में एक रिलेशन था, एंड वी हैव केप्ट y इक्वल्स टू माइनस x, या वी हैव केप्ट y इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि वो x एंड y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने काम किया था. यहाँ पर भी पहला टारगेट हमें fx फाइंड आउट करना. अब fx फाइंड आउट करना है तो f ऑफ 1 माइनस x को एलिमिनेट करना होगा. f ऑफ x फाइंड आउट करना है, फिर हम fx फाइंड आउट कर लेंगे. तो वी कैन चेक फॉर इवन एंड ऑड. पहले fx तो फाइंड आउट करें. तो इसमें दोनों बातें हो रही है ना, हाउ टू फाइंड आउट द fx, ये बहुत जरूरी बात. तो fx फाइंड आउट करना है और x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. तो हमने क्या किया, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. तो दिस fx प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2. इन प्लेस ऑफ x पुट 1 माइनस x. जो गिवन फंक्शन है, इस गिवन फंक्शन में fx फाइंड आउट करने के लिए हमने इन प्लेस ऑफ x की जगह हमने रख दिया 1 माइनस x. So now the new equation becomes f of 1 minus x plus twice of f of 1 minus of 1 minus x is equals to 1 minus x and whole square of that plus 2. ठीक? It is becoming f of 1 minus x plus twice of f of x is equals to 1 minus x and whole square of that plus 2. Right? That's the first equation. This is the second equation. हम fx चाहते हैं और fx चाहते हैं, इसका मतलब है f of 1 minus x को एलिमिनेट करना है. f of 1 minus x को एलिमिनेट करना है. ये ट्वाइस ऑफ f of 1 minus x है और यहाँ पे f of 1 minus x है. इतना आप समझ गए होंगे. यू आर गोइंग टू गो फॉर फर्स्ट इक्वेशन और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए. लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ f of 1 minus x कैंसिल हो जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ f of 1 minus x कैंसिल होगा, तो इट विल बी fx. ये टर्म कैंसिल हुई आपकी. ये हो गया आपका माइनस ऑफ 4 टाइम्स fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 माइनस x एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट प्लस 2. ठीक? तो fx माइनस ऑफ 4 टाइम्स f of x इज माइनस 3 टाइम्स f of x इज इक्वल्स टू, आप सॉल्व करके बता पाएंगे क्या इसको? इट इज x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. एंड यस, इसको जब सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट f of x. थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करके बता दें व्हाट fx यू आर गेटिंग हियर. fx आ जाएगा. fx अगर आ जाएगा तो यू कैन कैलकुलेट वेदर दैट फंक्शन इज इवन और ऑड. आप एक सेकेंड सुन लीजिएगा, हम कैलकुलेट तो हम कर लेंगे. बोले सर वो सब कुछ तो ठीक है, ये क्या बात हुई कि इन प्लेस ऑफ x यू केप्ट 1 माइनस x. यही तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आपने ऐसे कैसे रख दिया x की जगह 1 माइनस x. इन प्लेस ऑफ x यू केप्ट 1 माइनस x एंड यू सॉल्व्ड और रिजल्ट आ गया fx आ गया. तो आपने ऐसा कैसे सोचा? सबसे बड़ी बात देखो, मुझे fx फाइंड आउट करना है तो f ऑफ 1 माइनस x को एलिमिनेट करना है. तो इन प्लेस ऑफ x हमने सोचा कि 1 माइनस x. बोले ऐसे कैसे रख सकते हो? क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x. ये x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. अगर x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है तो जहां पे x है वहां पर 1 माइनस x भी होगा, तब भी वो फंक्शन डिफाइंड है. दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x. So when it is defined for x, it is defined for 1 minus x also. तो हमने क्या किया, इन प्लेस ऑफ x जहां जहां x है 1 minus x रख दिया. You have to take care everywhere in the function x को 1 minus x से रिप्लेस कर दिया. टारगेट क्या था हमारा? टारगेट ये था कि f of 1 minus x को कैंसिल हो, एलिमिनेट करें, तो हमें fx मिलेगा.
तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो f of 1 minus x कैंसिल हो गया and we are getting fx easily. Can you tell me the fx? अच्छा, x square minus 4x plus 4 divide by 3 ना? Okay, fine, बढ़िया. So what you are getting as fx is equals to x minus 2 whole square of that divide by 3. ये fx आ गया. Now you have to check whether that function is even or odd या दोनों ही नहीं है. तो even odd चेक करना है तो ठीक है. एक्चुअल में क्वेश्चन even odd का है नहीं, तो बना दिया मैंने, तो ठीक है. एक्चुअल क्वेश्चन है you have to find out f of x. क्वेश्चन है आपको fx फाइंड आउट करना, तो ठीक है. f of माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x अगर मैं माइनस एक्स रखता हूँ तो f of माइनस एक्स अगर fx होता है तो इवन, और f of माइनस एक्स माइनस ऑफ fx होता है तो ऑड. एक्चुअल में तो कुछ बन नहीं रहा. इट इज कमिंग एज f of माइनस एक्स ना तो fx के बराबर है, ना ही f of माइनस एक्स माइनस ऑफ fx के बराबर है, ना इवन है ना ऑड है. ठीक है ना. फिलहाल अपन जो फोकस करेंगे इवन ऑड, तो हम चेक कर लेते हैं. f ऑफ माइनस एक्स fx आ गया तो इवन, और f ऑफ माइनस एक्स माइनस fx आया तो ऑड, वो तो ठीक है. आपको ये चेक करना, आपको ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन fx, कैसे फाइंड आउट किया. इन प्लेस ऑफ x वी हैव केप्ट 1 माइनस एक्स. अब देखो मैं जो बार बार समझाता हूँ आपको कि फंक्शंस इसलिए डिटेल में आता है. अभी क्या हुआ सुनिएगा इस बात को ध्यान से. अभी fx फाइंड आउट करना था. अब ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यू हैव टू डिस्कस या यू हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन. fx को इंटीग्रेट करना है आपको. क्वेश्चन कुड बी कि ये सुनिएगा इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये रिलेशन दिया है आपको, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज दिया है, और आपसे कहा गया है कि ओके इंटीग्रेट f ऑफ x dx. ठीक है. द क्वेश्चन कुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 2 to 4 f of x dx. The question could be find out the area bounded by the curve y equals to fx from this value to this value, 2 to 4 या 5 to 9 या -1 to 10. बात ये कि आपको एरिया कैलकुलेट करना हो या डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो या इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो, जब तक फंक्शन नहीं आएगा हाउ कैन यू इंटीग्रेट. वो उसने तो कलाकारी करी, उसने डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन फंक्शन दिया नहीं है, उसने रिलेशन दे के रखा है आपको. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बेसिक लेवल की भी एग्जाम आप दोगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर फेस करने को मिलेंगे. बहुत ही बेसिक टाइप की भी जो एग्जाम होती होगी उसमें भी ये सवाल आपको जरूर मिलेंगे. तो कोई ना कोई एग्जाम तो देना ही है ना हमें. सो अब वो fx को इंटीग्रेट करना है या एरिया फाइंड आउट करना, कुछ भी करना है तो fx तो निकालें. तो fx निकालना हम फंक्शंस में सीख रहे हैं, सीधी सी बात है. नाउ द क्वेश्चन इज इफ f of x plus 5 times f of 1 by x is equals to 1 by x minus 3. f of x plus 5 times f of 1 by x is equals to 1 by x minus 3. x can take all real values excluding 0 and you have to find out f of x. अभी आपको f of x find out करना. fx find out करना, that means you have to eliminate what? You have to eliminate f of 1 by x. f of 1 by x को eliminate करना है. अब f of 1 by x को eliminate करना है as we have done. और यहां पर क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि x is what? x can take all real values excluding 0. ये दिया इसीलिए. In the previous case fx was there and f of 1 minus x was there. तो हमने in place of x 1 minus x रख दिया था, x can take all real values. ठीक उसी टाइप से we have to find out fx, तो f of 1 by x को eliminate करना है. तो ये जो given relation है इसमें in place of x put 1 by x. x को 1 by x से रिप्लेस किया हमने. क्यों कर सकते हैं कि x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0. डोमेन में 0 नहीं है, डोमेन में 0 नहीं है, सो वी कैन डेफिनेटली पुट इन प्लेस ऑफ x 1 by x. ये दिए इसीलिए था, ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0. सो इन प्लेस ऑफ x वी हैव केप्ट 1 by x प्लस 5 टाइम्स f of x इज इक्वल्स टू x minus 3. ठीक.
तो एफ एक्स प्लस 5 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 3 और इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव केप्ट 1 बाय एक्स. एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3. अगेन ये दो रिलेशंस आपके सामने आ रहे हैं और आपको एफ एक्स चाहिए. एफ एक्स चाहिए तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए. एफ ऑफ 1 बाय एक्स को एलिमिनेट करना, ये 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, ये 5 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स है, ये एफ ऑफ 1 बाय एक्स है. फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो इट विल बिकम 5 से मल्टीप्लाई करने में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. एफ एक्स माइनस ऑफ 25 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ 5 टाइम्स एक्स माइनस 3. ठीक है. अभी क्या अननोन है? अभी तो ये माइनस 24 एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस ऑफ 5 एक्स प्लस 15 माइनस 3 प्लस 12. व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट एफ एक्स. ये एफ एक्स ही तो आ गया और क्या आपको. एफ एक्स वॉज रिक्वायर्ड एंड यू आर गेटिंग एफ एक्स इजीली. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो गए. अब ये एफ एक्स आ गया तो यू कैन इंटीग्रेट, यू कैन फाइंड आउट द इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. किसी भी ढंग से आप कर सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. नाउ द क्वेश्चन इज, if f of x plus y is equals to fx into fy for xy belongs to R and f of 0 is not equals to 0, ऐसा given है. You have to prove that this fx, capital Fx ना, that's a new function, is equals to fx upon 1 plus f of x whole square is an even function. Even function ऐसा prove करना है आपको. Even function मतलब in place of x if you keep minus x, हमें प्रूव करना है दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग एज एफ एक्स. माइनस एफ एक्स नहीं, माइनस एफ एक्स होगा तो ऑड हो जाएगा. एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो इवन फंक्शन प्रूव करना है. तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव केप्ट माइनस एक्स. ये गिवन रिलेशन है आपको. एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव केप्ट माइनस एक्स. फंक्शन में इन प्लेस ऑफ एक्स हमने माइनस एक्स रख दिया. ठीक. लेकिन हाउ टू सॉल्व दिस एफ ऑफ माइनस एक्स. इस एफ ऑफ माइनस एक्स का क्या किया जाए? अब एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए जो गिवन रिलेशन है इसकी हेल्प लेंगे हम. जो गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई for x y belongs to all real values. ठीक है. तो f of x plus y is equals to f x into f y. Our interest is to find out f of minus x. f of minus x required है तो हमने क्या किया, n x and y can take any real value. तो हमने क्या किया, इस given relation में y को minus x से replace किया. इस given relation में y को minus x से replace किया. बोले सर क्यों सोचा? क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इज रिक्वायर्ड हियर. f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पुट करना होगी मुझे, तो f ऑफ माइनस एक्स मुझे रिक्वायर्ड है. तो f ऑफ माइनस एक्स के लिए मैंने y को माइनस एक्स पुट किया. ठीक. तो ये हो गया f ऑफ 0. तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस 0. लेकिन अब एक और परेशानी आ गई. क्या? f ऑफ 0 का क्या किया जाए? देखिए बात वही है. एक क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, क्यों नहीं आएगा समझ में ना. और जब तक फोर्थ तक समझ में जब आता है तो फिर वो पिछले भी सारे क्लियर होते जाते हैं. यार ओके दैट कुड बी द अप्रोच. ऐसा सोचा जा सकता है बिल्कुल. तो एफ ऑफ 0 रिक्वायर्ड है. एफ ऑफ 0 कहां से आएगा? तो एफ ऑफ 0 इसी रिलेशन से आएगा. और कहां से आएगा?
एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए पहले देख लो, उसके बाद नोट करना। वी हैव केप्ट x इक्वल टू y इक्वल टू 0। जीरो बोले सर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं बेहिचक। x एंड y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, कहीं कोई परेशानी नहीं है। x एंड y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, यू कैन डेफिनेटली कीप x इक्वल टू y इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 0, f of 0 is equals to f of 0 into f of 0। ठीक, अब मुझे f of 0 रिक्वायर्ड है। ठीक, f of 0 मैंने कॉमन लिया, बोले सर कॉमन लेने वाली क्या बात है, ऐसे काट दो आप उसको। f of 0 इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया। f of 0 का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया और f of 0 कॉमन लिया। f of 0 0 नहीं है, तो f of 0 क्या है? इफ f of 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो f of 0 क्या है? तो f of 0 इज 1। समझो जरा इस बात को, ये रिलेशन है f of x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसमें x और y को 0 रख दिया मैंने, तो ये बन रहा है f of 0 इज इक्वल टू f of 0 इंटू f of 0। f of 0 is equals to f of 0 into f of 0, राइट। प्रॉपर्ली मैंने सॉल्व करके बताया आपको कि मैंने इसको शिफ्ट कर लिया लाइक दिस, एंड देन आई हैव टेकन f of 0 कॉमन, सो इट विल बी 1 माइनस f of 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो f of 0 0 हो, f of 0 0 नहीं है, लिखा है इसने, तो f of 0 अगर 0 नहीं है तो भैया दूसरा फैक्टर 0 होना चाहिए, तो f of 0 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे f of 0 की वैल्यू प्राप्त हुई और f of 0 की वैल्यू मिली मुझे 1। तो f of 0 अगर 1 हुआ, नाउ आई विल बी यूजिंग हियर f of 0 इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो f of 0 को 1 रखा मैंने, राइट। सो f of माइनस एक्स 1 अपॉन एफ एक्स, f of माइनस एक्स क्या हो गया? 1 अपॉन एफ एक्स। सो f of माइनस एक्स देख लो रे, यहाँ अब रख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये f of माइनस एक्स की मेहनत थी ये सब कुछ। अब मैं f of माइनस एक्स को रखूंगा 1 बाय एफ एक्स अपॉन 1 प्लस f of माइनस एक्स 1 बाय एफ एक्स whole square is equals to, now take the LCM and when you are going to solve, finally you are going to get the same function, जो fx था वही मिल रहा है आपको, और f of माइनस एक्स अगर fx आ रहा है, yes we are going to conclude okay it's an even function। दोबारा देखिए, ये गिवन रिलेशन है आपको इस प्रॉब्लम के लिए जो होल्ड करता है x और y की सारी रियल वैल्यूज के लिए। सारी रियल वैल्यूज के लिए मतलब ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। पहले सुनो, मतलब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको छोड़ो मत, सुन लो। जब x एंड y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, तो यहाँ पर आप 0 0 भी रख सकते हो, एक को 0 एक को 1 रख सकते हो, एक को 10 एक को 3 रख, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन कीप हियर। y को x रख सकते हो, x को y रख सकते हो, y को माइनस x रख सकते हो, बिकॉज x एंड y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, तो उस केस में ये होल्ड कर रहा है, डिफाइंड है, ठीक। और ये प्रूव करना है आपको कि इवन है। इवन है, हमने क्या किया, इन प्लेस ऑफ x वी हैव केप्ट माइनस एक्स, लेकिन हमने देखा f ऑफ माइनस एक्स का क्या किया जाए। f ऑफ माइनस एक्स का क्या किया जाए, तो f ऑफ माइनस एक्स लाने के लिए मैंने y को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये किया, तो f ऑफ 0 बन रहा है ये, इट इज एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ये f ऑफ 0 का क्या किया जाए, f ऑफ 0 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, f ऑफ 0 का क्या किया जाए, तो इस गिवन रिलेशन में जो कि x और y की सारी रियल वैल्यूज के लिए होल्ड कर रहा है, उसमें x को 0 और y को 0 रखा मैंने। ये हमने ही सोचना, हमें ही सोचना पड़ेगा। तो f ऑफ 0, और ये ऐसा आपको अभी लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी ऐसे कई सवाल आएंगे जहाँ पे आप ये अगेन एंड अगेन यू आर गोइंग टू यूज दिस।
तो x0 y0 रखा और उसको जब सॉल्व किया तो दो फैक्टर बन रहे हैं, एक आ रहा है f ऑफ 0 0, तो f ऑफ 0 0 नहीं है ऐसा दिया है क्वेश्चन में, तो दूसरा फैक्टर 0 होना चाहिए, मतलब f ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल्स टू 1, है ना। ठीक है, यहीं से मैंने कहा ये कि भैया f ऑफ 0 कॉमन लिया, इट इज 1 माइनस ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 0 0 नहीं है, तो 1 माइनस f ऑफ 0 मस्ट बी 0, सो f ऑफ 0 इज 1, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये f ऑफ 0 की वैल्यू मैंने इधर पे 1 रखी है, तो 1 इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ एक्स, और ये एफ ऑफ माइनस सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो वी आर गेटिंग द सेम फंक्शन, सो यस इट्स एन इवन फंक्शन। नाउ विल बी डिस्कसिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपको, अगेन नॉट ओनली फॉर फंक्शंस एंड अप टू द एरियाज, इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। y equals to f of x is a given function to you. One by one we'll be discussing the graphs, अलग अलग और डिटेल लेवल तक बात करेंगे। एंड अगेन एज इन व्हेन आई एम सेइंग दैट ओके ये फंक्शंस जब आप पढ़ रहे हैं तो इट इज रिक्वायर्ड, ग्राफ्स जब आप पढ़ेंगे तो इट इज रिक्वायर्ड मोर फॉर एरियाज, मोर फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, रिक्वायर्ड फॉर एलसीडी, रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बट पढ़ना फंक्शंस में होता है। तो y equals to f of x, that's a function given to you, and if you have to sketch the curve of y equals to f of x plus a, that a is a constant there, and that constant could be positive or negative. Y equals to f of x and y equals to, with the help of that y equals to f of x, the given curve, we will be sketching the curve y equals to f of x plus a. A is a constant added in that function f of x plus a, and we are going to observe what changes are occurring there. By taking the example only we will be discussing that. If I take the function as y equals to modulus of x, बड़ा सिंपल सा फंक्शन लेते हैं y equals to modulus of x, और modulus of x को सभी लोग बहुत प्रॉपर्ली स्केच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y equals to modulus of x, ठीक है ना। This straight line is y equals to x. For greater than equals to 0 it is x, and for less than equals to 0 it is minus x. ठीक है, that is the function y equals to f modulus of x. And if I say you have to sketch the curve modulus of x plus 3, if it is modulus of x plus 3, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइंस के टर्म्स में रिजॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ तो एक सीधी सी बात है कि भाई modulus of x is x for positive values of x and modulus of x is minus x for negative values of x. So when I say x greater than equals to 0, that function is going to be y equals to x plus 3, and when I say x is less than equals to 0, that function modulus of x is minus of x plus 3. That function is like this, x plus 3 for x greater than equals to 0 and minus x plus 3 for x less than equals to 0. आप जो ऑब्जर्व करते हो और वो ये करते हो, इनको प्लॉट कर लें अगर हम y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। देखो स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है, देन व्हेन वी हैव डिस्कस दैट ओके स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है, 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड देयर, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 0, एंड यू विल बी गेटिंग द 2 पॉइंट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दोस 2 पॉइंट्स यू कैन स्केच द लाइन। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, यू कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व दैट ओके 3 इज द इंटरसेप्ट देयर एंड y इक्वल्स टू x plus 3, 1 is the slope there, मतलब 45 डिग्री का एंगल होगा। y equals to x plus 3 for what? For x greater than equals to 0, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इंक्लूडिंग 0, तो इट इज x plus 3, 3 is the intercept and y equals to x plus 3, 1 is the slope of that, 1 is the slope मतलब 10 45 डिग्री, इतना तो आप समझते हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जहाँ से 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट भर होती है ना, m is equals to tan theta which is the slope of that line, और c is the intercept made by the line on the y axis, है ना। और अदरवाइज स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कीप y कोऑर्डिनेट 0, एक पॉइंट मिलेगा आपको, y एक्सिस पर पॉइंट है x0, 2 पॉइंट्स मिले, लाइन स्केच हो जाएगी।
but we want that line for x greater than equals to 0. बोले और आगे तक बनाइए, स्ट्रेट लाइन है नहीं, वी वांट फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. द सेकंड लाइन इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3. अगेन इंटरसेप्ट इज 3 बट स्लोप इज -1. स्लोप इज -1 मतलब 10 135 डिग्री. फॉर व्हाट? फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0. राइट, दैट्स द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3. हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? दैट्स द फंक्शन y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x एंड दैट्स द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3. द ओनली पॉइंट जो यहाँ पे नोटिस करने लायक है और वो ये कि दैट कर्व y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x इज गेटिंग शिफ्टेड अपवर्ड्स बाय दैट कांस्टेंट. मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 है तो 3 से कर्व शिफ्ट हो गया. मॉडुलस ऑफ x का जो फंक्शन है मॉड x इज दैट इज गेटिंग शिफ्टेड अपवर्ड्स. ठीक है ना. अगर मैं कहता इफ इट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इफ दैट कांस्टेंट, हम जो बात कर रहे हैं दैट f ऑफ x प्लस a, इफ a इज पॉजिटिव दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड अपवर्ड्स by that constant, and if that a is negative, if a is equals to -1 here, now that curve is getting shifted downwards by that constant. इसको भी देख लें हम, y equals to modulus of x minus 1. देखो ये समझाने के लिए है लेकिन ये समझ में आना चाहिए. स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग में प्लीज दिक्कत नहीं होना चाहिए. मॉडुलस ऑफ x minus 1 ठीक. मॉडुलस ऑफ x इज x minus 1 for x greater than equals to 0 and modulus of x is minus x. जो हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर x minus 1, तो -1 इज द इंटरसेप्ट देयर एंड y इक्वल्स टू x minus 1, 1 इज द स्लोप देयर. स्लोप तो सेम ही है, 1 ही है, मतलब 1045 डिग्री वाला एंगल. and y equals to minus x minus 1. So y equal to minus x minus 1, intercept is -1 and slope is -1. हो क्या रहा है? That curve, which curve? Modulus of x is getting shifted downwards by that constant. So जो impact की बात करें that's the y equals to fx is the given function to you. ये y equals to fx given function है, and if you want to sketch the curve of y equals to f of x plus a is some constant value which could be positive, which could be negative. In that case that curve is getting shifted upwards by that constant if that constant is positive, and if that constant is negative that curve is getting shifted downwards. That is the only point there. एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ मैं आप लोगों को. दैट इज अबाउट हाउ कैन वी स्केच द स्ट्रेट लाइंस. मतलब मुझे थोड़ा सा आप लोगों को देखे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको. व्हेन वी से द स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर दोबारा कर रहा हूँ. ax प्लस बी वाई प्लस, क्योंकि बेसिक्स में अगर दिक्कत हो गई तो अपने को परेशान करेगा वो. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इज कमिंग एज y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. इफ y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, इन दैट केस दैट लाइन इज व्हाट? That line is a line parallel to x-axis. If I say x is equals to some constant, अगर x कुछ constant है तो x अगर कुछ constant है, मतलब बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की बात है पर फिर भी बताना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे नहीं दिक्कत चाहिए. x is equals to constant है ना. That's a line parallel to y axis. इन जनरल अगर मैं कहता हूँ इसको कि दैट लाइन इज 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो दैट लाइन कैन बी स्केच यूजिंग द इंटरसेप्ट फॉर्म
इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब ये हुआ कि इफ आई वांट टू टेक द भाई लाइन को प्लॉट करना है, 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड देयर. इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, तो इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस कीप y0. y0 रखोगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेस 2x इक्वल्स टू 6 या x इक्वल्स टू 3. इट इज गोइंग टू बी 3,0. तो ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट y0 और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट x0, y इक्वल्स टू 2 एंड यू आर गेटिंग द 2 पॉइंट्स इजीली. वो जो 2 पॉइंट्स है वो क्या है? 3,0 और 0,2. तो 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्केच द लाइन. 2 पॉइंट्स की जरूरत है आपको लाइन स्केच करने के लिए, 3,0 और 0,2. दिस इज समवेयर 3,0 और ये कहीं 0,2. ठीक है, दैट्स नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन. इतनी सी बात है. लेकिन एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन की स्केचिंग में आप लोगों को दिक्कत में नहीं होना चाहिए. बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की बात, लेकिन गलत नहीं हो. अगेन टू एक्सप्लेन दिस कर्व y इक्वल्स टू fx एंड y इक्वल्स टू f of x plus a, if I take the function as y equals to e to the power x, exponential function लेते हैं, and if I have to sketch the curve y equals to e raised to power x plus 2, and if I have to sketch the curve y equals to e raised to power x minus 1, let's say these two curves there, ये दो curves sketch करना है. Again what you are observing here, that's the given function and it is f of x plus a. That a is nothing but plus 2 there, and e to the power x minus 1, that a is nothing but minus 1 there. So y equals to e raised to power x. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बेहद आसानी से आप स्केच कर सकते हैं. e to the power x राइट. व्हेन वी से e to the power x plus, अभी ये समझने वाली बात है. ये बहुत ठीक ढंग से हमने प्रीवियस क्लासेस में भी समझा, रेंज वगैरह डिसाइड करने के लिए. व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e raised to power x tends to infinity, and when x tends to minus infinity, e raised to power x tends to 0. When we say e to the power x plus 2, so e to the power x plus 2, when x tends to 0 या x की वैल्यू जब 0 होती है तो e raised to power 0 is 1, 1 plus 2 which is 3, right. When x tends to infinity, तो e raised to power infinity, y tends to infinity. When x tends to minus infinity, e raised to power minus infinity is 0, 0 plus 2, 2. समझ रहे हो क्या आप? कुछ ऐसा, that clearly that curve is getting shifted upwards by that constant. ये दो कांस्टेंट से शिफ्ट हो गया. ये 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 हो गई. When x tends to minus infinity, तो that y tends to 2. ठीक है ना. और when x tends to infinity, it is tending towards infinity. Point is that curve is getting shifted upwards by that constant. And likewise for the second one, if it is e to the power x minus 1, जब x की वैल्यू 0 होगी, e raised to power 0 is 1, 1 minus 1, that will be 0. और जब x tends to infinity, it will be tending towards infinity. और x tends to minus infinity, e raised to power minus infinity would be tending towards 0. 0 minus 1 is minus 1. That curve is getting shifted downwards by that constant. इतनी सी बात है, right? e raised to power x, the given curve और plus 2, तो constant से upward shift हुआ,
by 2 और -1 तो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ. If it is e raised to power x plus 10 तो shifting by that constant 10 upwards. अभी मैंने आपसे कहा कि y equals to sin x, then y equals to sin x plus 2 and y equals to sin x minus 1, that we have to sketch. अभी आप बहुत कंफर्टेबल हो गए, ठीक है. y equals to sin x हम स्केच करेंगे, and if it is sin x plus 2 that curve is getting shifted upwards by 2, and y equals to sin x minus 1 तो that curve is getting shifted up downwards by that constant 1 से downward shift हो जाएगा. इतनी सी बात है ना. when we say sin x की जो रेंज है that is clearly -1 to +1. sin x की रेंज है -1 से +1, तो sin x plus 2 की जो रेंज होगी, हमने वैसे ही कहा कि 2 से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. sin x plus 2 तो दैट विल बी फ्रॉम व्हाट, 2 ऐड कर दिया आपने तो इट विल बी 1 2 3 में दो कर्व आएगा, वो 2 से शिफ्ट हो गया और क्या है. एंड इफ आई से sin x minus 1 जो रेंज होगी उस फंक्शन की -2 to 0, क्योंकि वो कर्व शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड्स, तो sin x हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर देंगे और क्या है. दैट्स द कर्व ऑफ sin x, है ना. क्योंकि एक बार करें ठीक ढंग से कर लें बेस्ट है. इफ इट इज sin x plus 2, अगर वो sin x तो sin x plus 2 के केस में that curve is getting shifted. देख लो ना आप, ये कर्व 2 से शिफ्ट हो गया कब, y equals to sin x plus 2. and likewise when we say sin x minus 1 तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसकी रेंज -2 से 0 में होगी. हाँ, एक और बात सुन लीजिएगा, प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल दिए थे मॉडुलस ऑफ x और e टू द पावर x से रिलेटेड थे, कर्व की शिफ्टिंग हुई थी. एक बात यहाँ देखिएगा, those two functions are non-periodic functions, but sin x is a periodic function with period 2 pi. now my question towards you, ये sin x plus 2 को ऑब्जर्व करें आप, sin x plus 2 को ऑब्जर्व करें और sin x minus 1 जो आपने स्केच किया उसको भी ऑब्जर्व करें. what is the period of those two functions? that remains same, it is 2 pi and 2 pi. the curve is repeating after the time interval of 2 pi. The point is, if I say y equals to f of x plus a, if it is a periodic curve with period t, its period remains unaffected, unchanged. The curve is just getting shifted upwards or downwards. उस कर्व के पीरियड पर फंक्शन के पीरियड पर असर नहीं पड़ता है. t is nothing but least positive real value which is independent of x, for which f of x plus t becomes fx. ना केवल कर्व शिफ्ट हो रहा है, बाकी तो 2 पाई से पीरियोडिक था तो विल रिमेन पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई ओनली. ठीक, y equals to f of x. in the previous case we have discussed f of x plus a and discussed the nature of that function. now we will be discussing the function y equals to f of x plus a. earlier one it was fx plus a, now it is f of x plus a. what is going to be the change in the nature of that function, और उसको ही समझने के लिए we'll be taking these three.
modulus of x, we are aware of modulus of x, will be looking for modulus of x minus 2 and modulus of x plus 1. देखिएगा ये तो मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है. इफ आई से एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 को कैसे स्केच करोगे? तो यह स्ट्रेट लाइंस को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है. इट इज गोइंग टू बी एक्स माइनस 2, मॉड एक्स इज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 for x minus 2 greater than equals to 0, and it is going to be minus of x minus 2 for x less than equals to 2. So fx is equals to x minus 2 for x greater than equals to 2, and it is minus of x minus 2 for x less than equals to 2. ये straight lines ही तो हैं. ये x y equals to x minus 2 and y equals to minus x plus 2 straight lines. And how can we plot the straight lines? अभी अभी समझा हमने, कोई बड़ी बात नहीं. इफ इट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के केस में जो फंक्शन है वो है x माइनस 2, y इक्वल्स टू x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना. किन वैल्यूज के लिए? तो इन वैल्यूज के लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए बात कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू x माइनस 2, माइनस 2 इज द इंटरसेप्ट, 1 इज द स्लोप देयर. या आप y इक्वल्स टू x माइनस 2 लाइन को प्लॉट कर सकते हैं. x एक्सिस पे इंटरसेप्ट y0, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट x0, कोई बड़ी बात नहीं हुई. अब दैट स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस. If I say for x less than equals to 2, that function is minus x plus 2 या minus of x minus 2. So again for less than equals to 2, 2 से लेस वैल्यूज के लिए, 2 और 2 से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है? माइनस एक्स प्लस 2. स्ट्रेट लाइन है, अगेन इट्स स्ट्रेट लाइन. y एक्सिस, y एक्सिस को कहाँ कट करेगी? जब x 0 होगा. That's the straight lines, and that's the curve of fx equals to modulus of x minus 2. ये modulus of x minus 2 का फंक्शन है ना. क्या ऑब्जर्व किया आपने? और जो ऑब्जर्व किया वो बड़ी साफ साफ समझ में आता है, और वो ये कि दिस इज मॉडुलस ऑफ x एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 2. दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड. कैसे? अर्लियर वन इट वाज अपवर्ड डाउनवर्ड, नाउ इट इज राइट साइड शिफ्ट हो रहा है. वो एफ ऑफ एक्स माइनस ए हियर, एफ ऑफ एक्स प्लस ए की वैल्यू नेगेटिव है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? माइनस 2. वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव. दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टिंग राइटवर्ड्स, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है बाय दैट कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट से शिफ्ट हो गया. लाइकवाइज इफ आई से एफ एक्स इज इक्वल्स टू modulus of x plus 1, if it is modulus of x plus 1, so modulus of x plus 1, again we can for x it is going to be x plus 1 for x greater than equals to minus 1, it is minus of x plus 1 for x less than equals to minus 1. minus 1, it is x plus 1 greater than equals to minus 1 के लिए x plus 1. राइट. और लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए
-1 से लेस वैल्यूज के लिए स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू -x-1। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना दिक्कत नहीं है। क्या ऑब्जर्व किया आपने? कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड, नाउ इट इज लेफ्टवर्ड्स। पहले दाएं शिफ्ट हुआ था, अब ये बाएं शिफ्ट हुआ है बाय दैट कांस्टेंट। सो इफ f ऑफ x प्लस a, ये fx है, दैट्स द गिवन कर्व टू यू, एंड इफ इट इज f ऑफ x प्लस a, है ना, x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 की जब बात हो रही तो -2, वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव। a की वैल्यू अगर नेगेटिव है राइटवर्ड शिफ्ट, और a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कर्व इज जस्ट गेटिंग शिफ्टेड राइटवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू fx एंड y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस a, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। We'll be sketching the curve of sin x as well as sin of x minus pi by 4 and sin of x plus pi by 4। हमने डिस्कस किया कि f of x plus a curve is getting shifted rightwards और leftwards depending on the value of a। उसी बात को और एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट 3 कर्व्स, तो sin x को प्लॉट करेंगे और sin x की हेल्प से हम sin x minus pi by 4 और sin x plus pi by 4 दोनों को देख लेते हैं। देखिएगा, first of all we sketch the curve of sin x। ये कर्व है sin x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ आई से sin ऑफ x माइनस पाई बाय 4, देखो sin x बिकम 0 एट x इक्वल्स टू n पाई। मतलब सर ठीक है, इसमें क्या खास बात। बट इफ आई से sin ऑफ x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू n पाई और x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। इससे क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि साइन एक्स है, दैट्स द कर्व ऑफ साइन एक्स, और ये साइन एक्स का कर्व 0 हो रहा है कब कब? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। नाउ इट विल बिकम 0। साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 ये कब 0 बनेगा? n पाई प्लस पाई बाय 4। जब n की वैल्यू 0 रखी तो इट विल बिकम 0 एट पाई बाय 4। n की वैल्यू 1 रखने पे पाई प्लस पाई बाय 4, n की वैल्यू 2 रखने पर 2 पाई प्लस पाई बाय 4, n की वैल्यू -1 रखने पर माइनस पाई प्लस पाई बाय 4। आप बहुत सीधे सीधे समझ सकते हैं कि दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड। कैसा? राइटवर्ड्स। ये कर्व राइटवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है ना। यहाँ कहीं पाई बाय 4, ऐसा कुछ कर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ये। पाई बाय 4 पे 0 बनेगा। सारी वैल्यूज पाई बाय 4 से शिफ्ट हो रही है।
ठीक है ना, कंप्लीट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड राइटवर्ड्स। जहां तक कि रेंज का सवाल है, रेंज ऑफ दैट फंक्शन स्टिल रिमेन्स -1 to 1। रेंज ऑफ sin x माइनस पाई बाय 4 वही रहेगा मतलब -1 से 1। बस ये है कि कर्व शिफ्ट हुआ है, जो वैल्यू पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग थी वो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग होगी, इतनी सी बात है। पाई बाय 2 पे बस sin x 1 है और sin x माइनस पाई बाय 4 है, तो ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 पे 1 बनेगा। 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू -1 थी, नाउ इट विल बी 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 पे वैल्यू -1 होगी, राइट। केवल कर्व, बात केवल इतनी सी कि कर्व केवल शिफ्ट हुआ है राइट में, ठीक है ना। And if I say sin x, yes, sin x is a periodic function with period 2 pi, and if I ask you the period of sin of x minus pi by 4, sin x का जो पीरियड है वो तो 2 पाई, और sin of x minus pi by 4 का भी अगर मैं पीरियड पूछूंगा तो इट रिमेन्स 2 पाई ओनली। केवल कर्व की शिफ्टिंग हुई है, बाकी थोड़े ना कहीं कुछ चेंज हुआ है। इट विल बी कंप्लीटिंग वन साइकिल, ये पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई प्लस पाई बाय 4 में एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो बात तो वही हुई, 2 पाई से पीरियोडिक है, तो पीरियड ऑफ दैट फंक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगेन जब हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए जब लिख रहे हैं हम, तब भी कर्व की शिफ्टिंग राइट ऊपर या नीचे, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स हो रही थी, बट पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इफ इट इज पीरियोडिक फंक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस ए। Again, curve is getting shifted rightwards or leftwards depending on the value of the constant, but period of that function remains same if it is a periodic function. इतनी सी बात है। So if it is sin of x plus pi by 4, now again plot, इसी में मैं कचरा नहीं करूँगा, और आप sin x को पहले बनाइए और फिर sin of x plus pi by 4 को बना लीजिए, और वो लेफ्ट शिफ्ट होगा कर्व pi by 4 से। Now we'll be sketching the curve of sin of x plus pi by 4. In the previous case what we have discussed that sin x minus pi by 4, sin x is becoming 0 at x equals to n pi. So sin of x minus pi by 4 will become 0 at x minus pi by 4 equals to n pi या x equals to n pi plus pi by 4. और in fact सारी values जो भी हैं वो pi by 4 के according shift हो रही थी। Now we observe the curve of sin of x plus pi by 4. x plus pi by 4 equals to n pi. X is equals to n pi minus pi by 4. So when it will be becoming 0, कब 0 बनेगा, ये कब 0 बनेगा, जब n की वैल्यू 0 रखने पर it will be becoming 0 at minus pi by 4, n की वैल्यू 1 रखने पर pi minus pi by 4, n की वैल्यू 2 रखने पर 2 pi minus pi by 4। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये राइट शिफ्ट नहीं होते हुए लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना। एंड लाइकवाइज अदर वैल्यूज ऑल्सो, जब sin x 1 कब बन रहा था तो sin x was becoming 1 फॉर pi by 2, लाइक pi by 2 करस्पॉन्डिंग 1 था, नाउ इट इज गोइंग टू बी pi by 2 माइनस pi by 4 के करस्पॉन्डिंग 1 आएगा, सीधी सी बात है। सो कर्व गेटिंग शिफ्टेड, देख लें उसको भी बात को। That's the curve of sin x, ठीक है। Now we want sin of x plus pi by 4। तो अब मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि यार ये कब 0 बनेगा, वो पॉइंट्स हम देख लें। n इक्वल्स टू 0 रखने पर पाई माइनस पाई बाय 4, हियर समवेयर माइनस पाई बाय 4। वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4। सीधी सी बात है, जो सारी वैल्यूज जो हैं वो पाई बाय 4 से शिफ्ट हो गई हैं और वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गई हैं। इसके पीछे चलेगा भैया कर्व, सीधी सी बात है।
इट इज बिकमिंग 0। देख ले हम जरा, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, दिस इज माइनस पाई बाय 4। n की वैल्यू -1 रखने पर माइनस पाई बाय 4, माइनस ऑफ 5 पाई बाय 4, माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, माइनस 9 पाई बाय 4। चेक कर लीजिए प्लीज वैल्यूज को एक बार फिर से, इतनी सी बात है। साइन एक्स, दिस इज द कर्व ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इज बिकमिंग 1 एट पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 पे साइन एक्स 1 सॉरी साइन एक्स इज बिकमिंग 1 एट पाई बाय 2, तो ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, उससे पाई बाय 4 पहले, पाई बाय 4 के एंगल पे ये 1 बन जाएगा। द ओनली पॉइंट हियर इज, जो बात समझ में आती है, इतनी बात समझाने के पीछे जो लॉजिक है, और वो ये कि इफ दैट कांस्टेंट इज पॉजिटिव हियर, प्लस पाई बाय 4 इज देयर, तो लेफ्ट शिफ्ट होना, और इफ इट इज कांस्टेंट इज नेगेटिव माइनस पाई बाय 4, वो राइट शिफ्ट होना। वो मॉडुलस फंक्शन में देखा, वो साइन थीटा वाले फंक्शन में देखा, इतनी सी बात है। अगेन द पीरियड ऑफ दैट कर्व रिमेन्स अनअफेक्टेड, रिमेन्स 2 पाई ओनली। Now we'll be looking for the curve y equals to, with the help of y equals to f of x, we'll be plotting the curve y equals to minus of f of x. Now the three functions which we have to sketch here is y equals to minus of modulus of x, y equals to minus of ln x, and y equals to minus of e raised to power x. देखिएगा fx और minus of fx, तो first we have to sketch the curve of y equals to minus of modulus of x. First we sketch the curve of y equals to modulus of x. माइनस ऑफ ln x के पहले हम स्केच कर लें y इक्वल्स टू ln x। log x बहुत कंफर्टेबल है, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं। and y equals to exponential function e to the power x. Sorry, this is 1 0, that is 0 comma 1। ये तीनों कर तो हम कंफर्टेबल हैं। वी वांट y टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। अब माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x देखिएगा, बहुत ध्यान से देख लें। बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो क्या है, बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, तो व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मॉड x विल रिमेन x, ये फंक्शन होगा माइनस x। बेसिक डेफिनेशन से अगर बात कर लें तो when x is greater than equals to 0, it is going to be minus of x, and when x is less than equals to 0, it is going to be minus of minus x, which is plus x। और y equals to x और y equals to minus x लाइन में तो कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। So when we plot those two lines और greater than equals to 0, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, greater than equals to 0, मॉडुलस ऑफ x is x, the function is minus x, and when x is less than equals to 0, modulus of x is minus of x, minus minus plus। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दैट्स द कर्व ऑफ मॉडुलस ऑफ x एंड दैट्स द कर्व ऑफ माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। एक सीधी सी बात है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, 0 पे 0 बन रहा है, ठीक है। एंड इफ इट इज माइनस ऑफ मॉडुलस x, तो जो ऑलवेज पॉजिटिव है दैट विल बिकम ऑलवेज नेगेटिव विद 0 पे 0। The only point here is that curve is nothing but minus of modulus of x is nothing but image of the function y equals to modulus of x in the x axis। इतनी सी तो बात हुई।
इमेज ऑफ दिस फंक्शन इन द एक्स एक्सिस में इमेज, इफ यू ऑब्जर्व y इक्वल्स टू ln x, देख ले जरा एक बार इसको भी ध्यान से, इफ इट इज y इक्वल्स टू ln x, व्हाट वी वांट माइनस ऑफ ln x, अब देख ले जरा ठीक ढंग से, ln x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स फाइन, 0 से 1 में इट इज टेकिंग ऑल नेगेटिव वैल्यूज, जब x की वैल्यू 0 से 1 है, log x तो बहुत कंफर्टेबल है आप, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब हम सर log x जो है वो सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, और जब x की वैल्यू 1 पे 0 और ग्रेटर देन 1 पे इट विल बी टेकिंग ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, व्हेन यू से माइनस ऑफ ln x, तो नेगेटिव साइन अगर सामने आता है तो जो पॉजिटिव है दैट विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, इतनी सी बात है. सो व्हेन वी प्लॉट माइनस ऑफ ln x, that is the curve of minus of ln x, again image of the given curve in the x axis. Likewise, if you observe y equals to e to the power x, exponential function which always remains positive, that's the curve of e to the power x, x tends to infinity, e to the power x tends to infinity, x tends to minus infinity, e to the power x tends to 0. When I say e to the power it is y equals to minus of e to the power x. So this function is going to always remains positive, with minus sign it will always going to remain negative, वो हमेशा नेगेटिव होगा. When x tends to infinity, e raised to power infinity is infinity, x tends to infinity, e raised to power infinity is infinity, but with minus sign, so tends to minus infinity. When x tends to minus infinity, e raised to power minus infinity is 0, y tends to 0. Point is, again the curve is nothing but the image of the given function y equals to fx in the x axis. बहुत आसानी समझ में आता है. So whenever we discuss about this, y equals to fx and y equals to minus of fx, if it is minus of fx, तो fx की image x axis. Now I will be sketching the curves of, based on this concept of y equals to fx and y equals to minus of fx, image of the function in the x axis, will be sketching the function of modulus of fx. How can we sketch the function of modulus of fx? तो बहुत सिंपल सी बात है. तो modulus of fx को जब हम लिखेंगे तो modulus of fx तो क्या होगा, तो it is nothing but fx. कब? When fx is positive, greater than equals to 0, and it is minus of fx when fx is less than equals to 0. Basic modulus function की definition. Now we will be sketching all 6 trigonometric function with modulus sign. Modulus of sin x, modulus of cos x, modulus of tan x, modulus of cot x, modulus of sec x, modulus of cosec x. If I had to sketch the curve of modulus of sin x, first I sketch the curve of sin x first, और उसके according फिर मैं modulus of sin x बनाता हूँ मैं. और इसी फंक्शन में मैं मॉडुलस ऑफ साइन एक्स को अगर बताता हूं मैं, तो एक सीधी सी बात है, ये साइन एक्स रेंज इज -1 to 1. इफ इट इज मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इफ इट इज मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो मॉड साइन एक्स विल बिकम साइन एक्स व्हेन साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मॉडुलस ऑफ साइन एक्स वो साइन एक्स ही रहेगा जब साइन एक्स पॉजिटिव है. तो जिस रीजन में, जिस इंटरवल में साइन एक्स पॉजिटिव है, विल रिमेन एज इट इज. मॉडुलस ऑफ एफ एक्स विल रिमेन एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज पॉजिटिव. तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स विल रिमेन साइन एक्स व्हेन साइन एक्स इज पॉजिटिव. जिस इंटरवल लाइक 0 से पाई में पॉजिटिव है, 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है जैसा है वैसा रहेगा, है ना. -पाई से -2 पाई या -2 पाई से -पाई में पॉजिटिव है, विल रिमेन एज इट इज.
But when fx is negative, it will become minus of fx. When we say minus of fx, just now we have discussed minus of fx is nothing but the image of the given function in the x-axis. और वैसे भी mod function है, that can never be negative, सीधी सी बात है. So when I say modulus of sin x, तो जिस इंटरवल में पाई से 2 पाई, थोड़ा बड़ा हो गया इंटरवल, लेकिन पाई से 2 पाई में इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन एक्स. प्रजापति बंधु खुश हुए. विल बी पॉजिटिव. दैट्स द इमेज ऑफ दैट फंक्शन. में डायरेक्टली यही पे बना दिया, ठीक है ना. माइनस पाई से 0 पे इट इज नेगेटिव. सो इमेज ऑफ दैट फंक्शन बना सकते हैं ना, इमेज तो कोई दिक्कत नहीं. इमेज ऑफ दैट फंक्शन इन द एक्स एक्सिस. समझ में आया क्या? सो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स. व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स? 0 to 1. And what about the period of that function modulus of sin x? Sin x 2 pi से periodic है, and modulus of sin x जब मैं कहता हूँ तो modulus of sin x is clearly a periodic function with period pi. Least positive real value which is independent of x. So least positive real value is clearly pi. Pi के interval से repeat हो रहा है modulus of sin x. And likewise we are going to sketch the curve of modulus of cos x. करिए जरा attempt please. बड़ी सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है कि if you have to sketch modulus of cos x, that will remain cos x when cos x is positive. तो जिस इंटरवल में cos x पॉजिटिव है will remain as it is, जैसा है कर्व वैसे ही रहेगा. लेकिन it will become minus of cos x when cos x is less than equals to 0. जब cos x less than equals to 0 होगा तब it will become minus of cos x. Minus of cos x. Image of that function in the x axis. क्योंकि mod function है. When I say modulus of cos x clearly remains always positive. Negative तो हो नहीं सकता वो कभी भी.